हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्कैम की जिसे सुनकर आप कहते हैं कि ये तो इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन वॉशिंग की। और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट मिस्टर हरजीत सिंह जी। हरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उर्वशी। हरजीत जी के बारे में मैं आपको बता दूं, हरजीत सिंह इज़ द ग्लोबल एडवोकेट फॉर क्लाइमेट एंड सोशल जस्टिस। ही इज़ द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सब लोग आजकल ग्रीन बन गए हैं, जैसे हम कहते हैं इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल, क्लाइमेट कॉन्शियस। सच में कितना ग्रीन है ये, या अकॉर्डिंग टू यू ये एक सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक है? ऋषि, बिल्कुल सभी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं और उनके स्टाफ बस अभी अभी योग शिविर से आए हैं और सबका हृदय परिवर्तन हो चुका है और सबको लगता है कि हमें सिर्फ धरती को बचाना है और प्रॉफिट से उनका कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये मजाक था। हकीकत ये है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारी सर्विसेज हैं वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको और ग्रीन करने में और या जनजातियों को बचाने में। लेकिन हकीकत ये है कि हम इस वक्त उस दौर में हैं जहां क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, वो भी हमारे एमिशंस और जिस तरह से हमने प्रकृति का दोहन किया है उस वजह से हुआ है। या हम बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि 73% डिक्लाइन है पिछले 50 सालों में। और उसका सीधा सीधा जो कारण है वो ये है कि हमने प्रकृति के साथ खेल किया है, दोहन किया है, और हम गुमराह कर रहे हैं उपभोक्ताओं को ये कह करके कि जो आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो ग्रीन हैं या इको फ्रेंडली हैं, जबकि वो बिल्कुल इससे उल्टा है। और मैं एक स्टडी को कोट करना चाहूँगा जो यूरोपियन कमीशन ने करी 2020 में, जिसमें कि ये पता लगा कि 53% जो दावे हैं वो खोखले हैं या भ्रामिक हैं, और 40% तो कोई एविडेंस ही नहीं दे पाए कि वो कैसे बोल रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स ग्रीन हैं। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि दूसरी एक स्टडी हुई जिसमें पता लगा कि 58% जो ग्लोबल स्टाफ हैं उन कंपनियों के कहते हैं कि उनकी कंपनियां जो हैं वो ग्रीन वॉशिंग में लिप्त हैं। तो अब आप समझिए कि इसको हम स्कैम ना कहें तो क्या कहें। राइट, सो आई मीन ग्रीन के नाम पे बिजनेस चल रहा है, इफ यू कैन से दैट। सो ये क्या ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, एज इन इफ यू कैन एक्सप्लेन, और इज इट जस्ट अ मार्केटिंग स्लोगन? उर्वशी, ये मार्केटिंग स्लोगन से भी बुरा है, क्योंकि असल में जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं वो ज़मीन पे हो नहीं रहा है, और वो ये जानती हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। ज्यों-ज्यों कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पर्यावरण पर, धरती पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स चुनना चाहेंगी जिसका इम्पैक्ट कम हो या ना हो। तो कंपनीज़ ये क्लेम करती हैं कि इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से ये इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इको फ्रेंडली हैं या ग्रीन हैं, तो उनको ज़्यादा कंज्यूमर्स मिल रहे हैं। अगर आप देखें कि जिस तरह से मार्केट में ग्रोथ हो रही है नॉर्मल प्रोडक्ट्स की, ग्रीन प्रोडक्ट्स की ग्रोथ उससे 2.7 गुना ज़्यादा है, तो करीब करीब 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो उनको लग रहा है कि ऐसे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो वो जो क्लेम कर रहे हैं कि ये ग्रीन है वो असल में ग्रीन नहीं है। और इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स ग्रीन हैं तो आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो बेहतर हैं, तो आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। दूसरा, आप गुमराह कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे इसके इस्तेमाल से धरती पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उनको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, जबकि हकीकत वो नहीं है। और तीसरा, हम जिस दौर में जी रहे हैं इस वक्त, आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तबाहियां आ रही हैं, या हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें, तो हम ये समझ रहे हैं कि लाखों स्पीशीज़ जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं। और ये पिछले कुछ सालों में इतना तेज़ हुआ है, पिछले 50 सालों में अगर मैं बात करूं, जो कि पिछले 1 करोड़ साल से 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंसानों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पर्यावरण पे, धरती पे, और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम सही स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हाँ कुछ कंपनीज ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है।
राइट, तो हम जैसे कहते हैं वो जो ग्रीन लेबल है उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन इंटेंशंस हो, पॉजिटिव इंटेंशंस हो, राइट, एंड वो जो क्लेम करते हैं वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता अगला सवाल ये है कि जैसे आज हर ब्रांड लिख देता है कि वी आर इको फ्रेंडली या हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर को कंफ्यूज करने का तरीका है? बिल्कुल, उसको अट्रैक्ट करने का और कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि वो बस आए और देखे। और देखिए उसमें करते क्या हैं कि कुछ पेड़ पौधों की ग्रीन री की पिक्चर्स लगा देंगे, साफ आसमान की पिक्चर लगा देंगे। तो जब आप उस पैकेजिंग को देखते हैं या पेपर लुकिंग मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे जबकि उसमें भी बहुत सारा प्लास्टिक है, तो आपको लगता है ये तो बहुत ही अर्दी दिख रहा है, ये तो बहुत ही ग्रीन दिख रहा है। वो पैकेजिंग से अट्रैक्ट होकर के ले लेते हैं, जबकि हमको ये देखना होगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसकी क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रही है। थोड़ा सा हमें भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम पैकेजिंग से आकर्षित होकर के उसको ले लें। राइट, सो क्योंकि हम ग्रीन वॉशिंग की बात कर रहे हैं तो क्या आप बहुत टाइम से ऐसे स्कैम्स को भी डिबंक कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई एग्जांपल है या ऐसा कोई ब्रांड है जो कभी ग्रीन वॉशिंग के केस में पकड़ा गया हो, या उसके क्या एक्शंस लिए जाते हैं अगर ऐसे ब्रांड किसी ऐसे स्कैम में पकड़ी गए तो? देखिए जैसे मैंने आपको डेटा बताया कि 53% जो वो क्लेम्स हैं वो बोगस हैं। और एक बहुत ही लैंडमार्क केस जो मैं बोलूं जो कि विश्व भर में काफ़ी कुख्यात हुआ, वो था वॉक्सवैगन का जो क्लेम था कि क्लीन डीजल की हमारी गाड़ी है। उन्होंने एक ऐसा यंत्र लगाया था, ऐसा डिवाइस लगाया था कि उसको पता लग जाता था कि जब जांच हो रही है तो उसके एमिशंस बहुत कम हो जाते थे, और जब वो नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल हो रही होती थी तो 40 गुना ज़्यादा एमिशंस होते थे। तो जब वो जांच पड़ताल हुई तो मानी सी बात है कंपनी की बहुत बदनामी हुई, उसके सीईओ को रिज़ाइन करना पड़ा और $33 बिलियन का उस पर जुर्माना लगा। तो आप समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, तो हम ये ना सोचें कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, हम उनके नाम पे ट्रस्ट कर लेते हैं बट कहानी कुछ और ही होती है। तो इसलिए बोलते ना बड़ी दुकान फीका पकवान, तो वैसा भी हो जाता है। राइट, सो जैसे कभी कभी ब्रांड्स के मास्क गिरते हैं तो उसके असली कलर जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, राइट। सो अगर कोई कंपनी प्लास्टिक को ग्रीन पैकेट में लपेट के सस्टेनेबल बोलती है तो क्या ये इलीगल है या अनएथिकल है? देखिए ये अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। पहले ये सिर्फ अनएथिकल था लेकिन अब ये इलीगल भी हो गया है। अगर हम भारत की बात करें तो 2 वॉच डॉग हैं, एजेंसीज़ हैं सरकार की जो ये देख रही हैं। एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जिनकी गाइडलाइंस हैं और अब उन्होंने ग्रीन वॉशिंग पे भी गाइडलाइंस बनाई हैं। दूसरा है जो आपने बताया मार्केटिंग की बात, तो एडवर्टाइजिंग की जो बॉडी है जो देखती है कि क्या जो ऐड दिए जा रहे हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर एक काउंसिल है जिसको एस्की बोलते हैं, वो जांच पड़ताल करता है और ऐसे अगर कोई भी ऐड हैं तो उन कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जो 2 बॉडीज़ हैं CCPA और ASCI, इनका बहुत बड़ा रोल है एज अ वॉच डॉग कि देखें कि इस तरह की ग्रीन वॉशिंग तो नहीं हो रही है। और वो जो CCPA है वो 10 लाख का जुर्माना लगाएगी जो पहली बार अगर किसी ने किया है, और अगर वो रिपीट ऑफेंडर है तो जुर्माना 50 लाख तक जा सकता है। तो हमारे पास अब ये जो 2 बॉडीज़ हैं उन्होंने इसको इलीगल भी घोषित कर दिया है, ना कि सिर्फ अनएथिकल। राइट, सो क्योंकि हम ग्रीन वॉशिंग की बात कर रहे हैं तो अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी जब शॉपिंग करने जाए तो वो कैसे इस ग्रीन वॉशिंग स्कैम से बच सके, या हम क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो कि कंज्यूमर को पता होने चाहिए? देखिए एक तो हम सिर्फ उस पैकेजिंग से आकर्षित ना हो, हमें उस लेबल के पीछे जो लिखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और वहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, हम जो क्लेम्स हैं, जैसे हम कई बार किसी मान लीजिए हम एक कोला के कैन पे लिख दें रिसाइक्लेबल, अच्छी बात है कि वो रिसाइक्लेबल है, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम बात करते हैं प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके प्रोसेस को समझने की, और जो प्रोड्यूसर है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा और एक डिटेक्टिव की तरह भी हमें रोल प्ले करना पड़ेगा। ये सिर्फ नहीं कि हाँ हम तो कंज्यूमर हैं, हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम खरीद सकते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डेफिनेटली वो एक ताकत है कि हम क्या चूज़ करें,
क्या सही प्रोडक्ट्स को, लेकिन जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं हमें उसके ऊपर भी सवाल उठाना होगा। जैसा मैंने कहा कि CCPA की वेबसाइट है, आप उसकी फ़ोटो लीजिए और अगर आपको लगता है कोई शक है आप वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड कीजिए ताकि उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। हरजीत जी, क्या इंडिया में कोई ऐसा वॉचडॉग या गवर्नमेंट बॉडी है जो इन फेक इको फ्रेंडली क्लेम्स को चेक करते हो या एक्शन लेते हो? बिल्कुल उर्वशी, 2 गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो वॉचडॉग्स का रोल प्ले करते हैं। एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। उसकी भूमिका है कि वो ऐसे क्लेम्स की जांच पड़ताल करे, बल्कि उन्होंने ग्रीन वॉशिंग पे 2024 में एक गाइडलाइन भी बनाई है ताकि वो इन क्लेम्स को चेक कर पाए और यहाँ तक कि जुर्माना भी लगा पाए उन कंपनीज़ के ऊपर में। और दूसरी है ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये चेक करती है कि जो एडवर्टीजमेंट्स में क्लेम किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सच हैं। और ये जुर्माना जो है वो अगर जो फर्स्ट ऑफेंडर है उसको 10 लाख तक लग सकता है CCPA की तरफ से, और अगर वो रिपीट ऑफेंडर है तो 50 लाख तक जा सकता है। तो हमारे पास में वॉचडॉग एजेंसीज़ भी हैं। तो अब ये सिर्फ अनएथिकल नहीं बचा, अब ये इलीगल भी हो गया है। तो इन कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल है और कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए ताकि वो इन कंपनीज़ के खिलाफ में एक्शन ले सकें, सरकार की इन वेबसाइट्स पे जाकर के अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकें। राइट, सो हमारे पास कानून है और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो अगर वो उन रेड फ्लैग्स को पहचाने तो वो स्कैम में पड़ेंगे ही नहीं, और अगर वो पड़ जाते हैं तो देयर आर एजेंसीज जिनको वो रीच आउट कर सकते हैं। राइट, सो अब बात करते हैं, जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे थे हम, कि एडवर्टीजमेंट्स बड़ी आती हैं और लोग कहते हैं कि दिस इज़ कार्बन न्यूट्रल या ज़ीरो वेस्ट या प्लैनेट पॉजिटिव। सो क्या इसका असली मतलब क्या है, और आर दीज जस्ट फैंसी टर्म्स दैट पीपल शुड नो? देखिए, थोड़ा सा ये PhD लेवल का स्कैम है अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, क्योंकि नए नए टर्म्स आ रहे हैं और जो क्लाइमेट न्यूट्रल है, ये जो हम एक्शंस ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कि किस तरह से हम उससे बचें, तो उसको लेकर के बनाया गया है। इसका असल मतलब ये है कि हम अपने एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो आती हैं तेल, कोयला और गैस को जलाने से या प्लास्टिक के इस्तेमाल से, हम उसको कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कहीं और जा कर के कुछ पेड़ लगा दे रहे हैं या कुछ सो कॉल्ड ग्रीन एक्टिविटीज़ कर दे रहे हैं। इसको मैं स्कैम इसलिए कहूँगा क्योंकि जो असली एमिशंस हैं वो तो आपने कम किए नहीं, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो तो उस वजह से हो रही है, और जो आपने पेड़ लगाए हैं वो कब तक चलेंगे और वो तो आंधी तूफान में ख़त्म हो जाएंगे, और कौन उसके स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि क्या आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, क्या आपके प्रोसेसेस बेहतर हो रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स एक्चुअली में ग्रीन हैं। तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल जो है वो बहुत ही भ्रामिक टर्म है जिसको कंपनीज अक्सर यूज़ करती हैं भटकाने के लिए। अगर मैं बात करूं प्लैनेट पॉजिटिव की, वो भी एक नया टर्म फ्रेज़ किया गया है कि हम प्लैनेट में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हमारा कोई भी एक्शन हो वो प्लैनेट नेगेटिव ही है, चाहे हम जो कपड़े पहन रहे हैं या हम जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो कैसे आप इसको तय करते हैं कि आपकी पूरी एक्टिविटी जो है वो एक ना कि सिर्फ ज़ीरो हो गई है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बल्कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है, बड़ा मुश्किल है। तो ये सब टर्म्स जो बनाए जाते हैं वो कंज्यूमर्स को भटकाने के लिए, ताकि उनको लगे कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से वो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं पर्यावरण पे। और इसी तरह से हम चाहे वो इको फ्रेंडली बोलें, इन शब्दों के पीछे जब बनाए गए कुछ तो मंशा अच्छी थी, लेकिन इसका बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। राइट, सो प्लैनेट पॉजिटिव बोलने से प्लैनेट नहीं बचेगा, उसके एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल जी। सो कंपनीज अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्क पर क्यों डालती हैं, आई मीन ग्रीन वॉशिंग के लिए? क्या ये ग्रीड है या कंपटीशन है या इट्स जस्ट एन इग्नोरेंस? देखिए, इग्नोरेंस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और डेटा बताता है कि ये इग्नोरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं कंपटीशन को मात देने के लिए और कुछ नया करने के लिए, और ख़ास तौर से जब आपको पता है कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस है और ये मार्केट 3 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है नॉर्मल मार्केट से, तो वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इस तरह की पैकेजिंग करते हैं, इस तरह का उसको लुभावना बनाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एज़ कंज्यूमर्स हमको लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और हम फिर जो सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, कैसे प्रोडक्शन
से पोल्यूशन होता है, क्या हम उसको देख रहे हैं कि हमने लिख दिया कि हाँ इसमें 5% जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन है, क्या हम देख रहे हैं कि बाकी 95% का क्या हो रहा है, कैसे पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ तक कि हम ये भी देखें कि आप वेजेस सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक सिर्फ ग्रीन पैकेजिंग करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसके सारे आयामों को देखना होगा। तो एज अ कंज्यूमर हमें बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। राइट, सो प्रॉफिट के चक्कर में प्लैनेट का लॉस करना, ये डील कोई समझदारी की नहीं है। राइट, आखिरी सवाल हरजीत जी, आपका एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम कैसे ज्वाइन करें डॉट्स और फेक सस्टेनेबिलिटी ट्रैप्स में ना फंसे। देखिए, कंज्यूमर्स के पास बहुत बड़ी ताकत है, वो है उनका वॉलेट, और वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को शेप कर सकते हैं। अगर वो सही प्रोडक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं अवेयर होकर के, ना कि सिर्फ पैकेजिंग से आकर्षित होकर के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कंपनीज़ को। और वो ऐसी कंपनीज़ को चुने जो अच्छा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो किसान हैं या छोटी कंपनीज़ हैं जो बहुत ही जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनको भी ढूंढिए और देखिए कि कैसे वो उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन वो शायद आपको बेहतर प्रोडक्ट देंगे। दूसरा ये कि सिर्फ वहाँ पे ना रुकें, आपकी अवेयरनेस उस स्तर पर जाए कि जो कि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप बोलें, आवाज़ उठाएं। जो एजेंसीज़ हैं, CCPA है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काम कर रही है, या जो एस्की है जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर में निगाह रख रही है, वहाँ पे कंप्लेंट्स भी डालें ताकि हम एक सिस्टम के स्तर पे बदलाव ला सकें, ना कि सिर्फ एक बिहेवियर के स्तर पर थोड़ा सा कंपनीज़ को पेनलाइज करें। हमें आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस पर्यावरण में जी रहे हैं, जितना पोल्यूशन है, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट है, हमारी भूमिका एज कंज्यूमर्स बहुत बढ़ जाती है कि हमारा व्यवहार क्या है और हम कैसे एक सिस्टम लेवल पे परिवर्तन लाएं। राइट, सो असली चेंज तभी आएगा जब हम ग्रीन देखना ही नहीं, समझना भी शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच हरजीत जी आज के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए और ग्रीन वॉशिंग स्कैम्स को अच्छे से समझाने के लिए। मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी ग्रीन वॉशिंग की, बट आज का जो इतना डिटेल्ड इंसाइटफुल डिस्कशन था उसके बाद आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू स्कैम को एक्सपोज करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।